बीजेपी यूपी से निकाल दिया जाएगा। बीजेपी 2024 में लोकसभा खाली हो जाएगा सर, यहाँ से भाजपा 2024 वाली। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के दिलों का धड़कन आदरणीय अखिलेश यादव से यही उम्मीद है, जब तक सरकार नहीं बनेगी हम लोग को कोई पूछने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में अग्निवीर की व्यवस्था लाकर भारतीय जनता पार्टी नौजवानों का अपमान किया है और गठबंधन इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में हम नौजवानों को साथ न्याय होगा और फिर से हम लोग को संविधान बचेगा और नौजवानों को पिछड़ों को हक और अधिकार मिलेगा। जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हमें समाजवादी है, इनकलाब हमारा। धरती और गगन में जिसका जलवा कायम है उसका नाम आप लोग का मुद्दा क्या है? मुद्दा बेरोजगारी का है। बेरोजगारी ये 2014 में ये बोल के आए थे कि हम 2 करोड़ आपको नौकरी देंगे, 15 लाख आपके खाता में देंगे, किसानों का जो है आय दुगनी करेंगे और ये सब उल्टा किए रोजगार का। और अभी ये वैक्सीन का ये लोग वैक्सीन भी जो है हम लोग इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, उसमें नो डाउट जो है पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार बन रही है जो है कांग्रेस की। और उसका मेन रीज़न ये है कि इन्होंने जितना कहा उतना करा नहीं। जो है रोजगार कहा 2 करोड़ नौकरी कभी कोई कहीं नहीं दिया। पेपर इनका लीक होता गया हर जगह जो है, कोई वैकेंसी आई नहीं। जो वैकेंसी आई पेपर लीक हुआ केवल। किसानों की आय दुगनी करने के लिए इन्होंने कहा, किसानों का आय कहीं दुगनी नहीं हुआ। हाँ, हमें बस केवल जुमलेबाजी इन्होंने किया और कुछ भी नहीं किया 10 सालों की सरकार में। अब जनता ने सब कुछ समझ गया है। जनता इस बार पूर्ण बहुमत में सरकार इंडिया गठबंधन की बना रही है। जय समाजवाद। समाज से हूँ, पाल, मेरा नाम हरिशंकर पाल है। इस बार हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ में हैं। पिछली बार भटक गए थे, पूरा पाल समाज समाजवादी पार्टी के साथ में है। धन्यवाद। आपको इस सरकार से क्या तकलीफ है और आपके मुद्दे क्या है? मुद्दे बेरोजगारी है, सबका जो ही मुद्दा वही हमारा भी मुद्दा है। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। झूठ बोलने वाली सरकार है। 2 करोड़ बेरोजगार का मांग किए थे, एक भी नहीं पूरा हुआ। आज तक 4 पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक ही हुआ है सर। आज तक कोई भी पेपर इनका लीक से सही हुआ है क्या? टोटल पेपर लीक। जीत रहे हैं, ये युवा कह रहे हैं। हम लोग इस साल 18 साल के हुए, दबा के अखिलेश यादव को वोट देंगे। हम लोग रोजगार के लिए आए हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आए हैं, देश खुशहाली के रास्ते पर आए। गठबंधन सरकार बनेगी, सारे सदी पदे खाली किया जाएगा और हमारे युवा रोजगार होंगे। भारी मात्रा और इस बीजेपी गवर्नमेंट से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि जो बेरोजगारी बढ़ी है हमारे प्रदेश में, बच्चे बेरोजगार टहल रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त आ गए हैं। इसलिए इस बार बदलाव होगा और गठबंधन की सरकार लाएंगे। महिलाओं को रोजगार, महंगाई सबसे निजात मिलेगी। भैया बोलिए। अखिलेश भैया का इंतजार कर रहे हैं और साइकिल समाजवादी पार्टी को वोट देकर भारी मतों से हम लोग विजयी बनाने जा रहे हैं। देखिए, यह चुनाव संविधान बचाने का चुनाव, जो आपको जन सैलाब दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पैसे से बुलाई हुई भीड़ नहीं है। ये सब अपने से आए हुए भीड़ है। अभी हमारे जो बसें लगी हुई है वो आ ही नहीं है, लेकिन अपने किराए दे के लोग आए हुए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उड़ाने के लिए छात्र, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, पुरुष सब यहाँ पर आ चुके हैं। और देखिए, इस बार के लोकसभा 73 से भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। जय अखिलेश, जय अखिलेश जिंदाबाद, पार्टी जिंदाबाद।
चीज को अगली सरकार बनेगी। पीडीए को बचाने की चुनाव है, स्वाभिमान और सम्मान की चुनाव है। और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये अग्निवीर से बौखलाए युवा हैं जो माननीय अखिलेश भैया के नेतृत्व में इंडिया को जिता करके अग्निवीर को समाप्त करके पूर्ण भर्ती की मांग करने आए हैं। किसी भी जाति धर्म से मतलब नहीं है। ये जितने भी यहाँ युवा आए हैं हर वर्ग के हैं। ये संविधान बचाने की लड़ाई है, महंगाई से निजात पाने की लड़ाई है, चोरों को इस देश से भगाने की लड़ाई है। और अपने भाई को न्योता नहीं भेजा जाता। जिसका स्वाभिमान जिंदा है वो खुद आके इंडिया के साथ खड़ा है। ये इंडिया का जोश है। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से संविधान को मजबूत करने का, उसकी प्रस्तावना प्रेमबल को मजबूत करने का और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को इस लोकसभा के चुनाव में ऐतिहासिक वोटों से जीत दर्ज करा करके लोकसभा पहुंचाने के लिए हमारे हर एक युवा कार्यकर्ता साथी बिल्कुल मजबूती के साथ इंडिया अलायंस के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है। धन्यवाद। हम यही कहना चाहते हैं कि सब एक साथ सब दें, हर जाति विराट छोटी हो या बड़ी सब एक साथ होकर दें। हमारे यही निवेदन है सबसे। और बहुत फर्जी और दिल्ली में पड़ रही है क्योंकि हम अपने सामने देखी हुई है चीज़ और हमें खुद भी कहा गया है। ये हमें अखिलेश यादव से कहना है। स्वागत है। इस समय देख रहे हैं मैं हूँ बाबू कुशवाहा की रैली में, बाबू कुशवाहा के जन समर्थन में ये नौपेड़वा बाजार में, और यहाँ पे बहुत भीड़ है। और यहाँ भी जनता है जो अपना समर्थन देने के लिए और लगातार आइए जानते हैं इनका मुद्दा क्या है। जो आप लोग ये मुद्दा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं भैया, तो आपके मुद्दा क्या है? आज जन सैलाब जो भीड़ है खचाखच भरा हुआ है, क्या कारण है? आपके मुद्दे क्या है? देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह कोरोना काल में लोगों को इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड लेने के चक्कर में जान से मरवाने का काम किया है कोवैक्सीन के द्वारा, इसलिए ये जनता पूरी तरह त्रस्त है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। यह सरकार लगातार महिलाओं के सम्मान की बात नहीं करती। यह सरकार महिला विरोधी सरकार है। यह सरकार युवा विरोधी सरकार है। इस युवा विरोधी सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, लगातार अपने लोगों से, अपने गुंडाओं से पेपर लीक कराती है, उसके थ्रू भी पैसा सूल कर चुनाव लड़ने का काम करती है। आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव में वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता बिकने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए इस बार हर वर्ग के लोग ने, इस बार नेता चुनाव नहीं लड़ रहे, इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और जो बीजेपी विकास की जैसे रोड रास्ते के बारे में कहते हैं, उसके लिए आपका क्या विचार है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाज की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी विकास कहाँ की है? जो समाजवादियों का काम था, उन्होंने 5-7 साल से लगातार उसी का उद्घाटन ही कर रहे हैं। जैसे मेट्रो का उद्घाटन किया, वो अखिलेश यादव जी का देन था। उन्होंने जो जितने भी काम अखिलेश यादव द्वारा किए गए थे पूर्वांचल एक्सप्रेस पे, उन्हीं का देन है। उसका उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी अपना कोई बड़ा काम नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों को गुमराह करके हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है, मंगलसूत्र में बांटना चाहती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को युवाओं ने ठाना है। भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा 73 से बाबू सिंह कुशवाहा को जिताकर इंडिया गठबंधन को जिताने का काम करेगी। नमस्कार। देखते हैं इंडिया गठबंधन में देख रहे हैं भीड़ जन समुदाय जुटा हुआ है यहाँ पे हमारे साथ में। देखिए इन लोगों का क्या मुद्दा है आज, ऐसा क्या बेरोजगारी का मुद्दा लेके ये लोग लड़ रहे हैं। भैया आप लोग जो ये आज देखो जन सैलाब दिख रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि जन सैलाब कितना माहौल बना हुआ है? जन सैलाब जो आपको दिख रहा है चारों तरफ, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ ये जन सैलाब है और जनता का इंकलाब है। ये 4 जून को भारतीय जनता पार्टी साफ होने वाली है पूरी तरीके से। 400 को पारा जो इनका नारा था वो पूरी तरीके से फेल हो चुका है। अब इनके मंचों में ये नारा भी नहीं बोला जा रहा है 400 पार का। इंडिया अलायंस 300 प्लस सीट जीत करके हिंदुस्तान की राजनीति में सरकार बनाने जा रही 4 तारीख को, 4 जून को। लेकिन जो विकास बीजेपी बोलती है हमने विकास रोड रास्ते और मेडिसिन और सारी व्यवस्था की है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पिछले 10 सालों में क्या विकास किया इन्होंने? जनता के बीच में आप जाइए, उनसे पूछिए, जनता परेशान है। इनके सांसद क्षेत्र से जनता इनको भगा रही है, वापस भागना पड़ रहा है। जिस प्रकार जनता पे नाराजगी इनके खिलाफ, क्योंकि उन्होंने
जुमलाबाजी पार्टी है। जुमले बहुत दिए थे, उन्होंने कहा था 2 करोड़ नौकरी साल के देंगे, 15 लाख हर व्यक्ति खाते में आएगा। ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। भोली भाली जनता इनके जो है बहकावे में आ गई थी और इनको मैंडेट दिया था, इन्होंने सरकार बनाई थी। लेकिन जनता भी जान चुकी है कि ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं और हिंदू और मुस्लिम करके राजनीति करते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है हिंदू मुसलमान की नहीं, भाईचारे की राजनीति होगी, विकास की राजनीति होगी। जो बच्चों को शिक्षा, पढ़ाई, दवाई की बात करेगा उसको जनता वोट करेगी, उसको जो जिताएगी जनता। मतलब मेडिकल और शिक्षा फ्री होना चाहिए। बिल्कुल। आप देख रहे हैं पढ़ाई कितनी महंगी हुई है। पूंजीपतियों के बच्चे जो है वीआईपी स्कूलों में जाते हैं और एक गरीब का बच्चा गरीब प्राथमिक विद्यालय में पढ़ता है। तो दोहरा मापदंड क्यों हो रहा है हिंदुस्तान में? शिक्षा नीति है कि शिक्षा सबकी समान होनी चाहिए। क्या डीएम का बच्चा ही डीएम बनेगा? उद्योगपति का बच्चा ही बड़ा स्कूल में पढ़ के जो है अधिकारी बनेगा? एक गरीब का बच्चा अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता। तो मेरा ये कहना है, और 4 तारीख को जब सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, तो आप देखिएगा जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल जी ने शिक्षा नीति लागू की है और स्कूल बनाए हैं, तो पूरे हिंदुस्तान में अच्छे स्कूल बनाए जाएंगे और शिक्षा फ्री की जाएगी, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।